brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। मुख्यमंत्री टोडा रायसिंह आए थे, उन्होंने आपका नाम लेके कहा था कि डोटासरा जी आपकी मन की मुराद पूरी होगी, बड़ी मछलियाँ मगरमच्छ पकड़ना आएंगे। वो पद से हट जाएंगे तब होगी क्या? अरे भाई पर्ची बदल जाएगी तब मन की मुराद पूरी कैसे होगी? पहले ही कर लो। सर मेवाड़ में पायलट साहब ने जन्मदिन मनाया है, कहीं भी सीनियर नेता वहाँ नहीं गए, इसको बेहतर ये मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये खुद अपने विवेक से ना करें तो कोई दिल्ली से पर्ची आ जाए तब करें। आप देखो 1.5 साल से गाली निकाल रहे हैं, ऐसा ही भर्ती ये कर दिया, ऐसा ही भर्ती ये कर दिया, कोई निर्णय नहीं ले पाए। इंग्लिश मीडियम स्कूलें बर्बाद कर दी इन्होंने, टीचर नहीं लगा पा रहे हैं, नई भर्ती कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हालात बने हुए हैं पूरे प्रदेश में वो बहुत चिंताजनक हैं, और प्रदेश में नहीं बल्कि देश में भी हालात चिंताजनक हैं। मोदी जी विदेशों में व्यस्त हैं और हमारे यहाँ आप देखिए श्रीलंका हो, नेपाल हो, जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान है, उनका क्या हाल है। वहाँ पर लोकतंत्र समाप्त हो गया है, लोग पीएम के घर में घुस गए, पीएम को छोड़ के भागना पड़ रहा है। नेपाल के पीएम भाग गए, आप देखिए कि बांग्लादेश की पीएम ने शरण ले रखी है। तो कहीं चिंता का विषय ये है कि कहीं हमारे देश में भी जो आवाज़ दबाई जा रही है, एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, तानाशाही की जा रही है, कहीं यहाँ पर ये आक्रोश फूट ना पड़े और हमारा भी ये हाल ना हो जाए। इसके लिए जनता को जागरूक करने की आवश्यकता है और जनता से हम लोग आग्रह करेंगे कि इन तानाशाह सरकार को हटाइए, वरना ये लोकतंत्र और संविधान खत्म हो। क्या लगता है आपको ऐसी संभावना है हिंदुस्तान में? आप देखिए ना, सोशल मीडिया पे अगर कोई अपनी भावना व्यक्त कर देता है तो उसके ऊपर मुकदमा हो जाता है। कोई अगर धरना प्रदर्शन करता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। अगर राजस्थान की विधानसभा में जनता की आवाज़ उठाते हैं तो जूली साहब जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, ऐसे समाज से आते हैं, उनको धमका करके बैठा दिया जाता है, उनकी आवाज़ बंद कर दी जाती है। जो विपक्ष के उसके ऊपर कैमरे तैनात कर दिए जाते हैं कि ये क्या बातें करते हैं। और कैमरे तैनात ही नहीं, केवल विपक्ष में कैमरे होंगे और उनका जो एक्सेस होगा वो रेस्ट रूम, जो स्पीकर का रेस्ट रूम है उसमें होगा, और 26-27 लाख रुपए बर्बाद कर दिए। ये कहाँ का न्याय है? पूरे देश में लोकसभा में, राज्यसभा में, किसी प्रदेश की विधानसभा में इस तरीके का आपने देखा होगा कि विपक्ष के लिए अलग कानून और पक्ष के लिए अलग कानून? पूरे तरीके से बाइस्ड होकर के माननीय स्पीकर देवनानी साहब जो है वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, जनता की आवाज़ को, विपक्ष की आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्या हालात होंगे। राजस्थान की विधानसभा का बजट सत्र जब आएगा तो आप देखना इनकी क्या हालत होगी। शिक्षा विभाग में ट्रांसफर की लिस्ट का इंतजार बड़ा लंबा हो गया है। मंत्री जी कहते हैं कि जिसमें जिला चुनाव, मंत्रिमंडल में फेरबदल और शिक्षा मंत्री का जो है वो छुट्टी, ये भी इंतजार ही हो रहा है। प्रदेश की जनता तो इसका इंतजार कर रही है। हो सकता है कुछ शिक्षक ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ट्रांसफर मंत्री या सरकार थोड़ी कर रही है। भाजपा तो प्रदेश भारतीय भवन से हो रहे हैं, भाजपा भारतीय प्रदेश भवन से लिस्टें तैयार हो रही हैं, आरएसएस लिस्टें तैयार कर रहा है। आरएसएस कभी चुनाव नहीं लड़ता है, लेकिन जब सत्ता बीजेपी की आ जाती है तो वो सत्ता चलाता है। ये दुर्भाग्य हमारे पास। मदन जी राठौड़ कहते हैं कि आपकी जुबान थोड़ी सी बिगड़ी हुई रहती है। मदन जी राठौड़ को कौन पूछ रहा है? हमसे भी ज़्यादा माली हालत है उनकी, तो सत्ता होते हुए तो कुछ तो कहेंगे ना हमारे लिए। उपराष्ट्रपति का बीजेपी कहती है कि हमारे 1.5 साल और कांग्रेस के 5 साल बराबर है। नहीं सही कह रही है, लेकिन वो कह ये रही है कि जो 5 साल में जो अच्छी योजनाएं कांग्रेस की सरकार ने जन हितैषी योजनाएं लाए, उनको मटिया में 1.5 साल में ही कर दिया आपने, ये कह रही है। वो सुनने में थोड़ा फर्क रह जाता है लोगों को। पंजाब से लेकर राजस्थान और बिहार, बंगाल, कई राज्यों के अंदर हालात बाढ़ के और तबाही के हैं। कह रहा हूँ तबाही के हैं, फिर भाई राम रूठ जाए तो राज मदद करता है। यहाँ तो राम भी रूठ रहा है, राज भी निष्क्रिय पड़ा है। राज नाम की चीज़ ही नहीं। आप बताओ 1.5-2 साल में आपको किसी मंत्री ने कोई ढंग की कोई योजना के बारे में कोई बाइट दी, कोई प्रेस नोट आया, कोई जिला कलेक्टरों के यहाँ मीटिंग करके कोई जनता की सुनवाई की? ये तो बजरी में लगे हुए हैं।
मुख्यमंत्री टोडा राय सिंह आए थे, उन्होंने आपका नाम लेके कहा था कि डोटासरा जी आपकी मन की मुराद पूरी होगी, बड़ी मछलियां मगरमच्छ वो पकड़ना जब आएंगे। वो पद से हट जाएंगे तब होगी क्या? मैं तो रोजाना घूम ही रहा हूँ ना। अरे भाई पर्ची बदल जाएगी तब मन की मुराद पूरी कैसे होगी? पहले ही कर लो। ये ऐसे के जुमले बोल बोल के झूठे आरोप लगा लगा के अपना टाइम पास कर रहे हैं। उनको जनता ने चुना है तो जनता की कल्याण के लिए नौजवानों को कैसे नौकरी दें। आप ऐसा ही भर्ती के ऊपर 2.5 साल से कोई फैसला किया क्या? मुख्यमंत्री कभी तो कहता है कि नहीं करूँगा निरस्त, फिर जब हाई कोर्ट का आदेश आता है तो कि मेरे ही कारण से हुआ है, और फिर जब स्टे हो जाता है तो कि मैंने स्टे करा दिया। तो बाबा जी एक बात तो बोलो, कोई स्टैंड तो ले हो। हमारे यहाँ कहावत है कि बिन पैंदा लोटा होता है ना, ऊंचाई से ही लुढ़क जाता है। तो हमारे मुख्यमंत्री की जो स्थिति है वो बिन पैंदे लोटे जैसी है। तो आपके समय में 1.5 से 2 लाख संविदा कर्मियों की नौकरी का रास्ता खुला था, लेकिन सरकार बदली, अब वो जो भर्ती है और जो प्रक्रिया है पूरी हमारी तरीके एक से संविदा की नहीं, हमने 10,000 इंग्लिश मीडियम के टीचर भी लिए थे, इन्होंने बंद कर दिए। हमने 3.5 लाख लोगों को रोजगार दिया था, सरकारी नौकरी दी थी, ये केवल बातें कर रहे हैं। हमने 25 लाख का इलाज दिया था, इन्होंने बंद कर दिया है। हमने पता नहीं अनगिनत सड़कें बनाई थी, वो बाढ़ से अतिवृष्टि से टूट चुकी है, उनकी रिपेयर खड्डों में चल रहे हैं लोग, सड़कों में नहीं चल रहे हैं, खड्डों में चल रहे हैं। तो ये स्थिति है। हमने 14,000 करोड़ का किसान का कर्जा भी माफ किया था, इन्होंने 1 रुपया नहीं दिया। पता नहीं, हमने 3737 इंग्लिश मीडियम स्कूलों भी खोली थी, ये तो इसको ही बंद कर रहे हैं, जो है उनको ही बंद कर रहे हैं। तो हमारी तो ये तुलना कर ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी जब सरकार होती है तो उम्मीद करती है जनता कि हमारे लिए कुछ होगा, लेकिन यहाँ तो जनता आक्रोशित है, क्योंकि संवैधानिक प्रावधान है ये कि 5 साल से एमएलए का, एमपी का और नगर निकाय का और पंचायत राज का होगा 73वें संविधान संशोधन के बाद भी संशोधन होगा। तो मान ही नहीं रहे हैं, और जनता इनको नहीं मान रही है कि ये भी कोई मुख्यमंत्री या मंत्री है। आपके यहाँ से कोई मंत्री है ना जिले से? कभी कोई काम की बात की? आपका प्रभारी मंत्री कौन है टोंक में? हीरालाल नगर। हीरालाल नगर आए कभी? स्मार्ट मीटर के झमेले में फंस गए। उपराष्ट्रपति जी का चुनाव संपन्न हुआ है, तो क्या देखते हो? ठीक है, जीते उनको बधाई, अच्छी फाइट दी, बहुमत था उनका, जीत गए, बधाई। सर मेवाड़ में पायलट साहब ने जन्मदिन मनाया है, कहीं सीनियर नेता वहाँ नहीं गए, इसको किस तरह देखते हैं? और ये मांग रही है कि मुख्यमंत्री बनाया जाए इनको आने वाले समय में, किस तरह देखते हैं आप आने वाले समय में सचिन भाई पायलट साहब के लिए? धन्यवाद। ये पार्टी हाईकमान करता है काम, आप और मैं नहीं।